गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे मार्केटिंग मिक्स का अगला आंसर, जो हमने इसके पहले वाले सेशन में किया था। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। राइट। सो मार्केटिंग मिक्स क्या कह रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स is a set of tools that firms uses to pursue its marketing objectives in the target market. The importance of marketing mix can be explained with the help of the following points. तो देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, अपने आप में एक टूल है जो टारगेट मार्केट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। फाइन, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केटिंग मिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन from others. The various elements of marketing mix strategy help the customers to identify the product in the market. राइट, एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का मौका मिलता है। राइट, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी हेल्प द कंज्यूमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इससे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जो होगा वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएगा। आप जैसे कि देखिए, मोबाइल फ़ोन में फंक्शंस आप जानते ही हैं, ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही होते हैं, बट फिर भी कंपनी तो अलग अलग होती है ना। उनके फीचर्स कुछ और थोड़े डिफरेंस होते ही हैं। उनका लुक, मतलब आपके पास अगर मैं अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन आपके हाथों में दे दूँ तो स्टिल आप उसको देख के, उसके प्रोडक्ट को छू के, उसको के कुछ लुक्स को देख के आप उसके अंदर उसका डिफरेंशिएट बता सकते हो। राइट। देन वी हैव अ वैल्यू क्रिएशन। द कंज्यूमर्स प्रेफर ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच क्रिएट इनफ वैल्यू फॉर द मनी. Efficient combination of the elements of marketing mix can positively influence the brand image and persuade consumers to prefer organization products over competitive market. इससे क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ती है अपने आप में प्रोडक्ट की। और जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, अभी आप जैसे कि मोबाइल या कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो मार्केट में, अगर समझो कोई आपको चालू कंपनी का मोबाइल दे रहा है 10,000 में, और ब्रांडेड आपको दे रहा है समझो 18 या 19 हज़ार या 20,000 में, तो आप क्या सोचोगे? मैं 20,000 रुपये दे के ब्रांडेड ही खरीदता हूँ, ताकि कल को अगर कुछ हुआ तो एटलीस्ट आई कैन रिवर्स टू इट। बट अगर मान लीजिए आपने वो चालू कंपनियाँ खरीद लिया तो आपके 10,000 भी वेस्ट हो गए, तो आपकी मनी को जो वैल्यू है वो नहीं मिली। बराबर है। इट सिंपली शोज दैट। तो कंज्यूमर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके सोचता है कि कौन से प्रोडक्ट में उसको ज़्यादा बेनिफिट है। देन वी हैव अ गोल ओरिएंटेड। The appropriate marketing mix strategy helps the organization to achieve its goals, such as higher sales, wider customer reach, business expansion, developing brand loyalty, etc. Fine. So, गोल ओरिएंटेड क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा हाई सेल्स होना चाहिए, इसमें कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रीच होनी चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, डेवलपिंग ब्रांड होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। ये गोल ओरिएंटेड लेवल की बात है। देन वी हैव अ फेस कंपटीशन. An efficient marketing mix strategy helps the organization to differentiate its product from competitors. It also helps to create awareness about the product in the market and establish a positive brand image in the minds of consumer. Hence, it enables organization to develop goodwill and face competition efficiently. Right? सो एक कंपटीशन फेस करने की बात जब आती है तो यहाँ पे ये मार्केटिंग मिक्स काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो बिजनेस होता है उसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी हैं। अब उनके बीच रह के अपने बिजनेस को चलाना सस्टेनेबिलिटी लेवल पे आसान काम नहीं होता है। तो मार्केटिंग मिक्स पूरी तरीके से हेल्प करता है, उनके गुडविल को डेवलप करता है, उनके कंपटीशन को संभालने की पूरी हेल्प करता है। देन वी हैव दिस ब्रांड इमेज. An efficient marketing mix strategy helps to create a positive image of the brand in the minds of consumer. एक बार किसी ब्रांड की पॉजिटिव इमेज लोगों में पड़ गई, उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में काफ़ी लेवल पे हेल्प मिलती है। एंड
It helps organization to increase its sales and thereby profits. Yes, ब्रांड इमेज एक बार बन गए तो फिर तो सेल्स बढ़ना ही बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है. Customer oriented. The decisions relating to all the elements of marketing mix are based on consumer requirements and preferences. In other words, product decisions, products price structure, physical distribution, and promotional techniques are all customer oriented. It makes customers happy and satisfied since their needs are fulfilled. फाइन, कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कस्टमर के हिसाब से सोचना. फाइन, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजन लेना, प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे लेना, फाइन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेना, सब कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं. और जितने भी कस्टमर होते हैं सेटिस्फाई तभी होंगे जब उनकी नीड्स क्या होती है, फुलफिल होती है. देन ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. An efficient marketing mix is capable of creating positive brand image in the market. फाइन, तो यहाँ पे बताया है सेटिस्फाइंग द नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, प्रॉफिट बढ़ाना. फाइन, मार्केटर को गाइड करना अपने आप में. मार्केटिंग मिक्स ये अपना पूरा रोल निभाता है कि मार्केटर को कैसे गाइड करना है. राइट, सो विद दिस आपका ये पहला वाला आंसर जो है ये पूरा होता है. दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अब हम देखते हैं इसके बाद का आंसर जो दिया हुआ है. एक्सप्लेन द प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज. चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं. A product comprises of goods and services offered by the organization to its consumers. It is manufactured with the intention to satisfy the buyer's consumers' need in exchange for prize money. The various areas of product decision are as follow. सबसे पहला, design. The product needs to be designed in such a way that it satisfy the needs of consumer. पहली बात तो उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर एकदम फुल्ली सेटिस्फाई वहीं हो जाए. द डिज़ाइन शुड ऑल्सो बी अपीलिंग. लुक अच्छा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लार्ज कस्टमर्स को. द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेफरेंस. इट कैन मॉडिफाई द डिज़ाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन टू मीट कंज्यूमर नीड्स. यस, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जो उसको अच्छा लगे, तभी जाके प्रोडक्ट का लेवल ऊंचा होता है. देन वी हैव अ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या कहती है? द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है. Based on the market condition, it also needs to decide on whether it will produce a single product or a multiple product. फाइन, मार्केट कंडीशन बताती है कि सिंगल प्रोडक्ट को करना है कि मल्टीपल प्रोडक्ट को करना है. देन marketing mix. When organization manufacture a wide range of products, it is known as product mix. These products may or may not be related to each other. फाइन, ये प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि रिलेटेड हो या ना हो. अभी नेस्ले कंपनी एग्जांपल ले लीजिए. नेस्ले कंपनी देखो किटकैट भी बनाती है, मैगी बनाती है. अब किटकैट और मैगी का क्या कॉम्बिनेशन, बट कंपनी तो एक है. देन सिंगल प्रोडक्ट. देयर ऑर्गेनाइजेशन वो ओनली मैन्युफैक्चर वन सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी हो जाए वो लोग एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे. इसमें मल्टीपल और इसमें सिंगल. फाइन, मल्टीपल में जैसे कि एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हुई, ये सब कंपनियों में इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं. देन साइज. द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड. इट शुड नाइदर too small nor too large. The size should be decided on the basis of consumer requirements, production cost, competitor strategy and utility of the product. फाइन, साइज का भी मैटर करता है. अभी कुछ ज़्यादा छोटा हो गया तो भी लोग नहीं लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी लोग नहीं लेंगे. द साइज शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट. जैसा कंज्यूमर एक बेसिक रिक्वायरमेंट देखता है उतनी ही उसकी क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए. द प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. फाइन, ये बता देता है अपने आप में. देन वी हैव अ क्वालिटी. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट्स द बाइंग पैटर्न. If the product is of inferior quality and does not meet consumer expectation, consumer will not engage in repetitive purchase.
अगर गंदी क्वालिटी का दिया तो बाद में कस्टमर नहीं आएगा, राइट। इट में ऑल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव पब्लिसिटी, और नेगेटिव हो जाएगी पूरी बात, एंड लोअर डिमांड। Hence, the organization needs to ensure that its products are of appropriate quality, are desired by target consumers. They also need to ensure that the satisfactory quality is maintained while the cost of manufacturing are not increase. Fine. So यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है. The organization need to take utmost care while determining its pricing strategy. The prices should be neither too low nor too high. The organization consider various aspects for determining price such as cost of manufacturing, providing service, income level, nature of demand, pricing structure of the competitors. Fine. So प्राइस भी वैसे ही रखना है कि जो कोई भी कस्टमर उसको आसानी से क्या कर सके, खरीद सके. ज़रूरत से ज़्यादा महंगा कर दिया तो भी तकलीफ़ है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता बेचा तो भी तकलीफ़ है. देन ब्रांड. जैसे ब्रांड के बारे में तो अगला आंसर ब्रांडिंग के लिए ही है. द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक डिसीजन लाइक फाइनलाइजिंग ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, अ मैस्कॉट फॉर द ब्रांड. ब्रांड नेम तो आप जानते हैं, जैसे कि नाइकी रिबॉक हो गया, लोगो डिज़ाइन होता है उनके लोगो पे. और मैस्कॉट जैसे कि कोई मैकडोनल्ड में देखिए कैसा बाहर एक कार्टून का पुतला बैठा हुआ रहता है, दैट इज़ अ लकी मैस्कॉट. फाइन. The brand plays an important role in identification of the product. Packaging. The organization needs to take decision regarding packaging material, budget, and so on. Packaging depends on several factors such as nature of the product, price of product, nature of consumers, environmental concern, etc. Packaging should be that it protects the goods during transit as well as attracts the target customers. It preserves the quality of product and also influence कस्टमर बाइंग पैटर्न्स. फाइन. जैसे पैकेजिंग में क्या होता है कि देखिए जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट उसी लेवल पे बिकेगा. फाइन. पैकेजिंग अपने आप को ये बता देता है कि क्या हमें कैसे करना होता है. देन इट प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग पैटर्न. फाइन. देन वी हैव दिस लेबलिंग. लेबलिंग क्या कहती है? लेबलिंग जो उसके ऊपर होती है ना, जो लिख के आता है, सारी डिटेल्स होती है बेसिक. Labels on the package provide variety of information about the product, such as product content, name of manufacturer, place and date of manufacturing, instruction for use. Effective labeling plays a role in promoting the product. Further, the nation may have specific regulations regarding provision of particular information on labels in the interest of consumers. So labeling ये बताता है. Positioning. The organization needs to adopt effective positioning strategy to create distinctive and brand image in the minds of consumers. The organization can influence consumer buying pattern by elaborating on how it has distinguished its product from that of competitors. So positioning ये बता देती है कि प्रोडक्ट को किस लेवल पे पोजीशन करना है, एंड प्रोडक्ट को कैसे बेचना है लोगों के सामने, कौन से सीज़न में क्या बिकेगा. कंपनी भले ये कि बहुत से प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन क्लाइमेट फ़र्क और थोड़ा सीजनेबल चेंज और लोगों के बाइंग पैटर्न और लाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट को बाहर रख के पहले बेचना है. देन वी हैव दिस प्रमोशन. यस, प्रमोशन कैसे करना है सब जानते हैं. एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग in appropriate manner. The organization adopt various marketing technique in order to motivate and persuade the consumer buying decision. Promotion increase public awareness not about a particular product and aids in raising the sale. Distribution channels. The organization need to take decision regarding channel of distribution and transportation. The product should be easily available to target customer at appropriate location. The transport and distribution channel should deliver the goods at right place, at right time and right manner. It should also be delivered safely without any damage. Yes, distribution मतलब वो कस्टमर तक पहुंचने में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको प्रोडक्ट को इस तरीके से पहुंचाना है
सेफली मोड से, ताकि वो उस चीज़ को यूज़ कर सके। देन वी हैव दिस सेल्स आफ्टर सेल सर्विस। इसमें क्या बता रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंश्योर दैट द कस्टमर गेट एक्सेलेंट सेल्स सर्विस। इट हेल्प्स देम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन विद कस्टमर। अभी प्रोडक्ट बेच तो दिया, उसके बाद उसकी अगर सर्विस सेंटर की बात आती है तो ये काफ़ी ज़रूरी है। देन वारंटी एंड गारंटी। Warranties and guarantees form a part of after sales service. The organization needs to take decisions regarding period and nature of warranties guarantees. It serves as an assurance of the product quality. It also acts as a promise to customer that in case of any issue with the product, the expenses will be incurred in the organization. वारंटी गारंटी आप जानते हैं, वारंटी मतलब अगर प्रोडक्ट ख़राब होगा इतने पर्टिकुलर पीरियड में तो आपको रिटर्न बना के देगा, फाइन। और गारंटी में क्या होगा, या तो आपको नया रिप्लेस करके दे देगा या तो उसके पैसे वापस कर देगा। दैट्स कॉल्ड एज अ गारंटी। बट आजकल तो ये वारंटी का कंसेप्ट चलता है, गारंटी का कंसेप्ट नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने आंसर देखा अभी ये वाला, यहाँ पे इसको ये पूरा एंड होता है, राइट, द प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज। और इसके पहले हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट दैट कि आप इसको अच्छे से पूरा सुनिएगा, और ये काफ़ी आसान सा आंसर है जो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। और एग्ज़ाम में क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स में से जितने क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए और अभी किए, इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो आप इसको अच्छे से पूरा सुनिएगा।